सिलेंडर मिला, आगे सर आगे, आज भी आगे सिलेंडर मिला तुम्हें, आज भी 92,000 मीट्रिक टन सिलेंडर मिला, 92,000। नंदा देवी आज भी आगे। ईरान से भीख में सिलेंडर चाहिए, बैठे गैस से ही बना था, ईरान से भीख में सिलेंडर चाहिए, पकौड़ा खा रहे हैं, बढ़िया इजराइल बिरयानी दबा रहे हैं। अमित भाई ये काम करते हैं अब सब गैस, एक मिनट, ये जो गैस आई है ना, ये मोदी जी की एलपीजी है, यूज मत करना अब इसको। जैसे आपने बोला था ये तो वैक्सीन मोदी जी की वैक्सीन है, अब ये मोदी जी की एलपीजी है, आप यूज मत करना। अरे तो आप ही को प्रॉब्लम हो रही है ना, आप ही को प्रॉब्लम हो रही है, भीख से आ गई, 92,000 मीट्रिक टन आ गई है। नंदा देवी और शिवालिक दो आए हैं। भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया, भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया, ईरान ने हमें मदद करी है। अच्छा ठीक है, मोदी तो इजराइल के साथ, बस उनके पसीने छूट रहे हैं, बस करिए भाई, ये गलत के साथ खड़े हैं। अरे बस करिए भाई, मैं माफी, सॉरी भाई, पसीने छूट रहे हैं के साथ खड़े। नहीं भाई, मैं सम्मान करता हूँ भाई, आप पसीना पोंछ लीजिए, पानी पी लीजिए, बस नरेंद्र मोदी हो गया इजराइल के साथ खड़े हैं। जी बस एक करके आराम से। कर्नल दानवीर, इजराइल के साथ खड़े हैं। अंसार रजा भी, की जनता, मैं कह रहा हूँ अंसार भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। अंसार भाई ने आज मैं उनकी पाकिस्तान की क्लास लगा दी, आप पसीना पहुंच लीजिए। अमीक भाई बस करिए, इतना ईरान के साथ, ईरान मुस्लिम मुल्क नहीं खड़े जितना आप खड़े हैं, मुस्लिम मुल्क नहीं पूछ रहे ईरान को जितना आप सर खड़े हैं। चलिए हाँ मुस्लिम देश बोलिए, नहीं पूछ रहा कोई। चलिए आप प्लीज सर, हो गया नहीं हो गया अमीक भाई हो गया। एक मिनट, एक करके आराम से एक चीज बस मैं ये भी क्लियर कर दूं सर, ये कल भी बात हुई थी, डिप्लोमेसी जनता के मूड के हिसाब से नहीं होती है। वैसे देखा जाए भारत के अंदर भी जनता का पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट रुख रहता है, यहां हमारे देश में भी। तो पाकिस्तान फिर आतंकी हमला क्यों करता है अगर जनता के हिसाब से ही तय होता है सब कुछ? करता है ना फिर भी हमला, तो जनता के मूड के हिसाब से डिप्लोमेसी नहीं होती है, नंबर एक। नंबर दो, अगर जनता की वजह से छोड़े थे तो दो क्यों छोड़े, बाकी क्यों नहीं छोड़े? अब तक क्यों अटके थे और 22 क्यों अटके हुए हैं? अगर जनता के मूड से ही छोड़ने थे तो सारे छोड़ देता। बस करिए कर्नल दानवीर, प्लीज सर, कर्नल दानवीर। सबसे पहले तो जो गैस छोड़ी गई है वहां से, वो उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं करी है। यस हमने उनके नौसैनिकों को बचाया, कोची में उनका जहाज उसको संरक्षण दिया, और इन नौसैनिकों को अमेरिका के दबाव के बावजूद हमने उनको वापस किया। ठीक है, हमारा इजराइल भी दोस्त है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, बहुत सारे इजराइल के हथियार भारतीय सेना यूज करती रही है। भी, ईरान भी, और हमारा ईरान भी मित्र देश है, इजराइल भी। मैं आगे बोल रहा हूं, और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस सेना से आता हूं जहां पे एथिक्स को बहुत बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो उस चश्मे से देखते हुए जो हमास ने किया इजराइल के ऊपर, वो जघन्य अपराध था, आतंकवाद था, और इतनी बर्बरता वहां पर दिखाई गई, बहुत खराब हुआ। इजराइल ने जो हमास का पीछा करते हुए मासूमों को इस पैमाने पर मारा, बहुत ही बड़ा अपराध है। वही चीज ईरान में जो बच्चों के स्कूल पर हुआ अपराध है, और जो पाकिस्तान ने काबुल में कर दिया, ये और भी बड़ा अपराध है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर हॉस्पिटल पे शायद इतने बड़े पैमाने पर पहला हमला हुआ, और वो भी रोजे रमजान के। मैं कह रहा हूं रमजान का पवित्र महीना है, और एक हम सब सम्मान करते हैं भाई, हमारे मुस्लिम भाई जितने रोजे रख रहे हैं, रमजान का इतना पवित्र महीना। एक चीज और रमजान के पवित्र महीने में अमीक, मेरे को लगातार पोस्ट आ रहे हैं, ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं वो अमीक भाई कि रमजान के पवित्र महीने में कोई अगर देश, किसी मुस्लिम देश किसी दूसरे मुस्लिम देश पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ बोल देने से आपका कौन सा वोट बैंक खिसक जाएगा? अमीक भाई, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं काबुल पर गलत हमला हुआ? मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, काबुल पे जो कायराना हमला निर्दोष बच्चों पे हुआ है, मैं बतौर भारतीय, बतौर समाजवादी पार्टी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर, कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अगर सेना भेज सकते हो तो सेना भेजो। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैं अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर, आपको पता होगा ज्यादा, आप उनके क्लोज हैं, अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर काबुल पे? नहीं, हम अखिलेश यादव जी ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है, पार्लियामेंट में आ जाइए, जहां पे आने का आपका काम है, आइए, और पूरे देश दुनिया में जो हालत है इस पे भारत की सरकार का रुख रखिए। जहां हमें लगेगा कि हमें प्रधानमंत्री जी की मदद करनी है, कहीं वो डरे हुए हैं,
जी। हम उनके साथ खड़े बहुत होंगे अच्छी अमन बात। भाई, Very good, very डरने good, की सर। जरूरत नहीं नहीं, है। आप बिल्कुल भी नहीं। माहौल बनाइए नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए संसद में। ईरान पर आपने वेट नहीं किया था ना सर, पीएम के बोलने का। ईरान पर आपने स्टैंड ले लिया था, इस पर सर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं। बस वो आप भी जानते हैं मजबूरी हो सकती है। अमन भाई, नहीं, ईरान पर नहीं, आपने पहले ईरान पे जी, जी। ईरान पे हमने इंतजार किया कि भारत की सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी बोले, तो क्या इजराइल, वो तो गए नहीं तो इजराइल के को खिलाफ तो ललकार बोला के आ नहीं। गए थे ईरान के खिलाफ। तो इजराइल तो मित्र देश है, आप इजराइल के तो खिलाफ क्यों हमारा बोलते हैं ये फिर? कहना है कि देखिए, हम भारत गुट निरपेक्ष देश है, ठीक है। हमें किसी खेमे में नहीं खड़ा होना था। ठीक है, हाँ। आखिर आज ईरान के सामने भारत को सॉफ्ट जोर होना से आ रहा है, अमन भाई। पड़ा, आपको एम्बेसी जाना पड़ा, आपको साइन करना पड़ा, क्योंकि हमारे रिश्ते बेशक इजराइल ने के भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन ईरान पे डिपेंडेंसी हमारी भारत के लोगों की ज्यादा है। बिल्कुल, ईरान भी मित्र देश है, हमारी इजराइल दोस्ती भी है। मित्र देश है। बिल्कुल ठीक है। हम कर्नल उनसे दानवी, रुपए please। में ये डील कह फिर रहा मैं आ रहा हूँ प्रदीप, फिर मैं आ रहा हूँ 30 सेकंड में आ रहा हूँ प्रदीप। ईरान रेट बहुत पे- मित्र ठीक है, देश है, ठीक है। बिल्कुल माना, ठीक है, इसमें ठीक कोई है। दो राय नहीं बिल्कुल है। अमीक भाई ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। सदियों से फिर मैं हमारा आंसर रजा भी आ रहा हूँ। सदियों से हमारा कर्नल मित्र दानवी। देश है ईरान। हाँ। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि खैमनाई हमेशा भारत के खिलाफ था। OIC, GIC और जो भी कोई सी है तो उसमें- ईरान 65-71, हाँ, सब 65-71 हमेशा खमेनाई के आप ट्वीट देख लीजिए। एक पोस्ट बताऊं उनका, हाँ, कोट एंड कोट बताऊं? जरूरी बताओ। खamenei ने क्या बोला था, मैं एक चीज बता रहा हूं, सत्सम्मान, किसी को बुरा ना लगे मैं बोल देता हूं। उन्होंने बोला था दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाएं, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, कोट एंड कोट। ये खamenei जी तो ने, बताइए जो कि- आप खamenei साहब तो साहब वो खamenei ने बोला था। जो वो खैर छोड़ देते हैं उस नहीं, चीज नहीं, को, क्यों और छोड़ दें? सुप्रीम लीडर है, जब- लोगों की जब भावनाएं वो- हैं, मैं जब उधर वो नहीं जा मारा रहा। गया, जब हाँ। वो मारा गया, उसके ऊपर क्यों आंसू बहाया जाए? नहीं जो वो हमारा ठीक है दोस्त भाई, है। लोगों की भावनाएं हैं वो। अरे भाड़ में जाए भावना यार, मारा नहीं गया, वो देश कह रहे हैं। ज्यादा जरूरी है कि क्या उनकी जी? भावनाएं जरूरी अरे है। मारा ही तो गया है। अरे तो कौन क्या हुआ, वो बैठा है ये? बेकार कौन बैठा है? आदमी मारा था गया जो क्या हमारे था? देश के कर्नल खिलाफ दानवी ने था। सर, बोलना चालू, कर्नल